ये है क्वेश्चन नंबर 7 जो कि 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें मुझे इक्वेशन दे रखी है, मुझे बस इनका ग्राफ ड्रॉ करना है, इन दोनों लाइन एंड एक्स एक्सिस के बीच में मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है। तो मैं तो सबसे पहले कॉलम बनाऊंगा, उसके बाद ही ग्राफ बनाऊंगा। ग्राफ तो मेरा मैं पहले से बना लेता हूँ। मेरा ग्राफ तो कुछ बना लूंगा मैं इसे देख के। तो मैं लाइन लिखता हूँ, एक्स माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 1। ये लिख लिए मैंने, थोड़ा सिंप्लीफाई ताकि मैं एक्स और वाई को इजीली फाइंड कर सकूं। तो अब मैं बॉक्स बनाता हूँ एक्स का और वाई का। बस दो ही पॉइंट लिखने होते हैं, मैं लाइन ड्रॉ हो जाती है। तो मैं वाई को यहाँ पे 1 पुट करूँगा, तो एक्स वाई वो तो एक्स 0 हो जाएगा। वाई को मैंने 2 पुट करूँगा तो एक्स 1 आ जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं जब मैंने वाई को 1 डाला तो एक्स 0, 2 डाला तो एक्स 1। तो ये इसके लिए आ गया। अब इसके लिए लिखता हूँ 3x प्लस 2y is equal to 12, then 3x 12 minus 3x is equal to 2y, y is equal to 12 minus 3x divided by 2। तो अब इसके लिए मैं बॉक्स बनाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करूँगा। x की वैल्यू मैंने 0 पुट करी तो क्या आ जाएगा, 12 डिवाइड बाई 2 मतलब y की वैल्यू हो जाएगी 6। फिर अगर मैं x की वैल्यू डालता हूँ 2, x की वैल्यू 2, तो 3 2 या 6, तो 12 माइनस 6 कितना आएगा 6, तो y की वैल्यू आएगी 3। मैंने इसकी बना ली है। अब बस मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ ड्रॉ करता हूँ मैं। x की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, x की वैल्यू जा रही है मैक्सिमम 2 तक, 0 1 2, चलो मैं 3 भी लिख देता हूँ, 4 भी लिख देता हूँ। एंड y की वैल्यू जा रही है 6 तक, 1 2 3 4 5 6। ये मेरे पास x है, ये मेरे पास y है। अब मैं इस वाई लाइन का लिखता हूँ, x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 1। ये आ गई मेरे पास 0, 1 एंड देन x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 2। ये है x की 1 y की 2, 1, 2। तो पहली लाइन तो ये आ गई। ये आ गई कौन सी लाइन, x इज इक्वल टू वाई माइनस 1। अब मैं लिखता हूँ ये वाली लाइन, इसमें x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 6। ये 0, 6। और क्या है, उसके बाद मुझे लिखना है कौन सी चीज, ये x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 3। यहाँ पर आएगा 2, 3। ये वाली लाइन ऐसे जाएगी, ये ऐसे। तो इसका ट्रायंगल का एक कोऑर्डिनेट मुझे मिल गया है, एक कोऑर्डिनेट है 2, 3 और एक कोऑर्डिनेट है मेरे पास 4, 0 और एक कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पे आएगा पक्का -1। एक कोऑर्डिनेट है -1, 0 और ये हो गया इसका शेडेड रीजन। तो कोऑर्डिनेट क्या है, ए बी सी। ए क्या है, ए तो होगा 2, 3 एंड बी होगा -1, 0 एंड सी होगा 4, 0। तो ये इस लाइन की कोऑर्डिनेट आ गए, मतलब ये है एक ट्राइंगल। ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।